आर एग्ज़ाम 2025 का जो अभी हुआ है, इसमें जो जीएस का पेपर है, उसका आंसर की यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? बेसिक प्रश्न है, कई बार ये सब सामने आ चुका है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बॉस जल संधि। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता, बिल्कुल सही है। और एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है? ये अफ्रीका कंटिनेंट की है। और अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है। तो यहाँ पे तीनों ही एक सिर्फ सही होगा, बाकी दूसरा गलत होगा। सबसे सघन बसा और अफ्रीका नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, प्रश्न को अक्सर सही से पढ़ना चाहिए हमें। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो कहवा जो है ये कॉफी उज्बेकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पैदा नहीं होता ये। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो इंजीनियरिंग के जो सामान है वहाँ पे सबसे ज्यादा उनका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड, राजस्थान से नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो वृद्धि कम किसके कारण होती है? ये नाइट्रोजन के कारण होती है। दो सूचियां दी गई हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और उसके बाद विषय वस्तु दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया, महावंश पिटक, तो महावंश पिटक में बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में दिया गया। लेकिन आप जब आप इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको दो मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कई बार डिस्कस हो चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेम की फली जो फ्रेंच बीन्स हैं, ये रबी की फसल नहीं है। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो आपने किया होगा इसको। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया या किनके मध्य खेला गया? तो डिंग लेरेन और डी गुकेश के मध्य खेला गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी अगेन एक रीजनिंग का है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है श्याम का परिचय देते हुए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2025 में पहली बार यूके में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो वो कबड्डी वर्ल्ड कप था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए दिया गया था? तो ये mRNA यानी मैसेंजर आरएनए के लिए दिया गया था। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फॉर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट वुच विलमोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो वो ड्रैगन। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, शायद आपने देखी भी होगी। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता था? तो अमन सहरावत ने। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन बहुत फेमस रहा है, समुद्रयान इसको कहा गया है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ग्लासगो में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित युग्मों में जो राज्य दिए गए हैं और कोयला क्षेत्र के नाम। तो उड़ीसा, तलचर, मध्य प्रदेश, ये सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। और बाकी सारे सही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो कोलकाता जो है ये भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है, विशाखापट्टनम है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम और राज्य दिए गए हैं। तो बेसिक है, बहुत आसान है ये। कुछ यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब मानस असम में आप इस तरह से मिलाएंगे इसको, अधिकतर लोगों का ये सही होगा। वर्ष 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो पेंटियम चिप। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। 3 देशों के नाम कमेंट करिएगा आप। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में संपन्न हुआ? तो वो 7 चरण में। और सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो फाल्टा सेज वेस्ट बंगाल का है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो मिशन लाइफ है। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला? तो ये मिला डी गुकेश को। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील, मतलब कई बार हो, वाटर, बीसी, है ना।
निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं इसमें। तो जो अभिकथन है कि उभयचर जो है वो ऑक्सीकृत और अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, ठीक है। और जो उभयचर दो कक्षीय वाले या दो नहीं तीन चैम्बर होते हैं उनमें, तो और ए सही होगा, बाकी आर गलत होगा, सी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरेब्रम। नॉकनी सिंड्रोम, तो ये फ्लोराइड्स के कारण होता है। और रक्त क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। चैप्टर ही खोलते हैं तभी वही लिखा रहता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये कर्नाटक है, यहाँ पे मैसूर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय डफरिन, इसने मतलब बुलाया भी था, रात्रि भोज पे भी बुलाया था। बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा हुई। और बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया था, स्थापना किसने की थी? ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मुझे जहाँ तक मिला करेक्ट होना चाहिए, बाकी फिर भी इसमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में और किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो वो की गई 2007 में। उत्तर प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, अब किसका योगदान है? मक्का, कपास, गन्ना और गेहूं। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए गन्ने का, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म इसको करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प, तो ये प्राथमिक विद्यालयों का जो पुनरुद्धार हो रहा है वो उससे रिलेटेड है। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्टार्ट की गई और ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऑप्शन सी होना चाहिए। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वो कितना था? देखिए 22-23 की बात हो रही है, तो ये 45.9। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो बेंगुला की धारा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? वो है नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से उद्गमित होकर सिपकीला पहाड़ी दर्रा वहां से गुजरती है? सतलज है ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गोवा। फिर दो सूचियां दी गई हैं, आपको इसमें से आपस में मैच करना। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। कुषाण जो है वो अपने आप को देवपुत्र कहता था। पुलकेशन द्वितीय जो है वो दक्षिणा पथेश्वर, हर्षवर्धन, सकलोत्तर पथनाथ, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये तो ठीक है। तालुकेदारी प्रणाली जो है ये मुंबई इससे रिलेट नहीं करता। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और वह सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका? तो ये भोज के बारे में है। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करते? देखिए, जब इस तरह से एडिक्ट के रूप में कोई चीज पब्लिश हुई तो वो किसने कराई? वो अशोक ने कराई। ये फिर से रीजनिंग का प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका हमें आंसर मिल नहीं पाया, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। और ये फिर से एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है, रीजनिंग का, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल कई बार मतलब बेसिक से प्रश्न है जो रिपीट करके बार बार पूछे गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं और इमली में टार्टरिक एसिड होता है और जो खट्टा दूध होता है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। बिच्छू के डंक पे क्या होता है? मेथोनिक एसिड होता है। हाइड्रोपोनिक्स मतलब ग्रोइंग ए प्लांट विदाउट सॉइल। फिर से दो कथन दिए गए हैं। कथन है इसमें, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। और कारण दिया गया, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मांड यानी स्टार्च में बदल जाती है। तो यहाँ पे दोनों तो सही है बट आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ जो विभाजन के विरोध में आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन था? वो ही स्वदेशी आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो पट्टाभी सीतारामैया को। निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? इंडोनेशिया ने। दो सूचियां दी गई हैं, आपस में इनको मैच करना है। तो जॉर्ज विद्रोह कब हुआ? ये हुआ 1669 में। बुंदेला विद्रोह हुआ 1554 में। और सतनामी जो रिवॉल्ट हुआ ये हुआ 1672 में। और सिख विद्रोह कब हुआ? 1675 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? केला है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है पूछा जा रहा है? तो आलू भी नहीं होगा, धान भी नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फसल और उनसे रिलेट करके रोग, तो धान में कौन सा रोग लगता है? ये लगता है ब्राउन लीफ स्पॉट। और गेहूं में तो काली गेरुई। और गन्ने में कौन सा रोग लगता है? तो लाल सड़न। और अरहर में उकठा रोग। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वसा और तेल में पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सरसों के तेल जो क्या लुब्रिकेंट नहीं होता है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो ये कॉन्सेंट्रेट HCl और जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 का नहीं होता है। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण, तो वो अवतल दर्पण है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? ठीक है, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चंद्रमा नहीं है, ये दूसरे से प्रकाश लेता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है, उसी को 1 पारसेक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, तो जो लाहौर की संधि 1846 में है उससे रिलेट करके कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में। तो महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, सही है। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्ग पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया, सही है। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती थी, तो केवल बी करेक्ट होगा, तीसरा नहीं। दो सूचियां आपस में मैच करनी है, इक्ता मतलब भू राजस्व से, और महरौसा ये रिलेट था संरक्षित नगर, खालिसा ये राज्य प्रशासन के अधीन भूमि, और सिख एक भाग था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? ठीक है, तो ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र के अधिक तापमान से। जैव उर्वरक यानी जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो 29 दिसंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? कोशवाणी। पॉपुलेशन बम जो बुक है उसके राइटर पॉल H. एल्ड्रिच। और राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड इनको मैनेज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। यानी इसमें पहले जो क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद कैबिनेट मिशन, और सबसे लास्ट में क्या माउंटबेटन योजना आएगी। दो कथन है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। केवल एक यहाँ पे सही होगा। आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? तो आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा, तो ये सही है। ये गांवों में रहते थे, वनों में नहीं रहते थे। फिर से ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऑप्शन ए यहाँ पे होना चाहिए करेक्ट, 95 का ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, और 96 का ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, 97 का ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, और 98 का ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। 99 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो पर्वतीय दर्रा। और राज्य तो जोजिला कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला है? तो ये कौडामाम पहाड़ी। निम्नलिखित युग्मों में से वृक्ष और क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो देवदार जो है नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं मिलते। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? नॉर्वेस्टर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर उच्चतम, तो ये लक्षद्वीप। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के लिए एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, वो उनको यूरिथर्मल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक जो है वो संवेदनशील है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो वो है विशाखापत्तनम। जलीय चक्र को नियंत्रित किससे करते हैं? फॉरेस्ट से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा पुदुचेरी का है? और प्राणा PRANA यानी जो प्राण पोर्टल है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी के लिए है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम जनसंख्या घनत्व? तो बिहार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट किया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? तो राजराज प्रथम। एक मैक यानी जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है 48 बिट का होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। और निम्नलिखित में से किसने
यामिन उल खिलाफत और नासिर यामिन उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इंटेल कोर i9 एक क्या है? एक प्रोसेसर है। अमरावती का भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सातवाहन वंश के द्वारा, राजवंश के द्वारा कराया गया। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए क्या संघात्मक यानी जो कॉसी फेडरल किसने कहा? तो केसी वेयर ने कहा है। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य कर का वितरण कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगा। आर्टिकल 280 निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, वो नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था यानी स्टेट्यूरी बॉडी है? तो कौन सा है वो श्रम आयोग है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ यानी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और निम्नलिखित में से भारत से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है? तो वो है आईने अकबरी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। और 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को चुना। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। और यहाँ पे आपको सुमेलित करना कि पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित सही है। तो इटावा पायलट परियोजना ये अल्बर्ट मेयर से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इथ्रेल। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला का इसमें दिया आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ, ये गलत है। और अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष, ये सही, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम यानी DIPA कब पारित हुआ? 1914 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो हेलिकोवर्पा ऑर्मिगेरा। क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम पूछा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास में से किसी के, मतलब ये आर्टिकल 16(2) है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 2324 में नहीं दिया गया है, 2829 में। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो 15 में। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो GV मावलंकर थे। ठीक है, तो ये 140 पूरे क्वेश्चन है, इनको मिलाइएगा, कमेंट करिए कितने सही आ रहे हैं।